साईं की बात। बच्ची, तुम्हारी बहुत लंबे समय से ना एक प्रतीक्षा थी, बहुत लंबे समय से तुम एक प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका अंत अब होने वाला है मेरे बच्चे। वो प्रतीक्षा तुम्हारी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होने वाली है। जो भी चीज़ें थी ना तुम्हारी, जो भी इच्छाएं थी तुम्हारी, वो सब पूरे होने वाला है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगी। तुम देखना, तुम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे ना, अब वो समय आ चुका है। मैं तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे प्यार से ना मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और इसका यही कारण निकला कि मैं तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दूँ, बहुत सारा प्यार दूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हारी पल पल, कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षाएं लेने की कोशिश की और ली भी, लेकिन तुम सब में खरे उतरे। तुमने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आईं, बहुत कुछ आया, लेकिन तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने हमेशा मेरे चरण पकड़ कर रखे कि बाबा हैं। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ भी, कि तुम बाबा को मत पूछो, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, लेकिन नहीं, तुमने मेरा हमेशा नाम स्मरण किया, तुमने हमेशा मुझे याद किया, तुमने हमेशा कहा कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। आज बुरे दिन है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, तुमने हमेशा यही कहा ना। तो सुनो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम गलत नहीं हो। तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि बाबा मैं गलत हूँ, तुम गलत नहीं हो मेरे बच्चे। कभी कभी मजबूरियाँ कुछ चीज़ें करवा देती हैं और उसमें तुम्हारा भी बस नहीं है ना, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे ये चीज़ करने से किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा ना, किसी के बारे में कुछ हो नहीं रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा ना, तो कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी गलत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त और परिस्थिति करवा देती हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम अगर ईमानदारी से किया जाए ना, तो उसमें भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। समझ गए? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, समझता हूँ मैं, उन जिम्मेदारियों को समझता हूँ। और वो जिम्मेदारियाँ मैंने ही तो तुम्हें दी हैं ना इस संसार में, कि तुम उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सको। अब तुम कहोगे कि बाबा जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही क्यों? तो सुनो, जिम्मेदारियाँ भी उन्हें ही देता हूँ, सेवा भी उन्हें ही देता हूँ जो कर सकते हैं, जो इस काबिल हैं। और जो विपरीत विपत्तियाँ आ रही हैं ना, परेशानियाँ आ रही हैं ना, उससे घबराना मत, उसका सामना करना, क्योंकि उसके सामने ही तुम्हारी मंजिल है। और तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है मेरे बच्चे। और कब से प्रतीक्षा कर रही है? बहुत समय से। और तुम ना कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे थे, वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी मेरे बच्चे, बिल्कुल मिलेगी। जो चीज़ें तुम ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगी। और सुनना मेरी बात को, जब आगे चलो ना, मोड़ आए और मोड़ में तुम्हें भटकाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन तुम्हें ना कोई परेशान नहीं कर पाएगा। चाह कर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। जो निर्णय एक बार ले लिया सो ले लिया, उससे पीछे कभी हटना नहीं है तुम्हें, क्योंकि निर्णय एक बार ही लिया जाता है मेरे बच्चे। उससे पीछे हटोगे तो अपने आत्मसम्मान को गवा दोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और जितनी तुम्हारी इज्जत है ना, फिर उतनी भी नहीं रहेगी मेरे बच्चे। तो कोई भी फैसला लो तो एक बार अगर आगे कदम बढ़ाओ तो पीछे कभी मत खींचना, कभी भी नहीं। और सुनो, कांच का टूटना तुम शगुन अपशगुन कहाँ लेके जाते हो? इन सब बातों का कोई मोल नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। जहाँ मैं विराजित हूँ ना, वहाँ पर शगुन अपशगुन चीज़ें, ये वार ये दिन कोई मायने नहीं रखते। जो मेरा बच्चा अपने दिन की शुरुआत, अपने कामों की शुरुआत, चीज़ों की शुरुआत ईश्वर के नाम से करता है ना, तो उससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है? मुझे बताओ तुम। चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, चाहे वो कोई सा भी वार हो। क्या शनिवार हनुमान जी का दिन नहीं? क्या मंगलवार हनुमान जी का दिन नहीं? क्या बृहस्पतिवार तुम्हारे बाबा का दिन नहीं? बोलो, तो क्या ये शगुन अपशगुन वाली बातें हैं? हाँ। और अगर दूध कभी कभी फैल भी गया या बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट भी गई तो क्या हुआ? क्या पता तुम्हारा बाबा ही आए उस बिल्ली के रूप में, फिर तुम मुझे भी अपशगुन मानोगे क्या? हाँ। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ इंसानी रूप में आऊँ या फिर मैं फ़कीर के रूप में आऊँ। मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, गाय, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी भी रूप में। मेरे आने का कोई भी ना कोई अंत नहीं मेरे बच्चे, आने के कोई रूप नहीं। मैं किसी भी रूप को धारण कर कर तुम्हारे पास आ सकता हूँ। वो रूप मैं धारण कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं वैसे रूपों में भी आ सकता हूँ तुम्हारे पास, तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या ये बाबा होंगे, लेकिन मैं आता हूँ ना। सबसे पहले अपने अंदर के ना भावों को, अपने वहमों को सबसे पहले निकालो। ये तुम्हारे भाव है ना, ये तुम्हारी सोच है ना, यही तुम्हें नकारात्मकता देती है मेरे बच्चे। इन सबको पहले निकालो बाहर।
उसके बाद ही तुम सकारात्मक हो सकते हो। और सुनो, अगर तुमने किसी के पैसे रख लिए हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। उसे उसके पैसे लौटा दो, क्योंकि ये सही नहीं है। तुम ऐसा करोगे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न होना ये इंसान की फितरत है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन जो तुम्हें अपनी गलती की है तुमने, उसकी माफ़ी मांगो मुझसे और देकर आओ, और उस इंसान से भी माफ़ी मांगना, तभी तुम्हारे पाप खत्म होंगे, याद रखना। तो तुम अपने मन में ना ये सब चीज़ें मत लेकर आया करो। कोशिश किया करो कि मन में ये बातें आए ना, तो सीधा भागते हुए मेरे पास आओ, मुझसे पूछो कि बाबा क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ ना। उस वक्त मैं तुम्हें संकेत दूंगा, उस वक्त मैं तुम्हें समझाऊंगा, और जो तुम्हारे अंतरात्मा से आवाज़ आए ना, उसी काम को किया करो। किसी की बातों में आकर मत किया करो कि उसने लालच किया तो तुम भी करोगे, उसने पैसे लिए तो तुम भी लोगे, ऐसा नहीं। अगर तुम किसी काम का हिस्सा भी बन रहे हो ना, तो उस हिस्से के भागीदार भी तुम ही हो, याद रखना। और तुम क्या, जितने लोग इसमें शामिल रहेंगे सब भागीदार होंगे, इस बात को समझने की कोशिश किया करो। सीधी सीधी तरीके से चलोगे, भले ही तुम्हें कम मिलेगा, लेकिन वहाँ सुकून और शांति मिलेगी। और ज़्यादा की चाह रखोगे ना, तो वहाँ बहुत हड़बड़ाहट, परेशानियाँ, घबराहट, दुख, कलेश और विनाश के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पहले वो मेरी स्तवन मंजरी पढ़ा करते थे, काफ़ी दिनों से उन्होंने छोड़ रखी है। क्यों मेरे बच्चे, पहले तुम स्तवन मंजरी पढ़ते थे, अब क्यों छोड़ दिया है तुमने? रोज़ पढ़ो ना, वक्त निकालो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। हाँ, क्या तुम अपने बाबा को 15-20 मिनट नहीं दे सकते अपने 24 घंटों में से? और सुनो मेरे बच्चे, जब वक्त बुरा होता है ना, तो सबकी सुननी पड़ती है, सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जब कभी वक्त बुरा होता है ना, तो अपने चीज़ों को एक तरफ रख के ना, अपनी अनक को दूर रख के, अपने स्वाभिमान को दूर रख के, चीज़ों को दूर रख के ना, सबकी सुनना, सबकी बातों को समझने की कोशिश करना। जो लोग तुमसे बात ना भी करें ना, उन्हें भी बात करके, इज्जत दे के ना, अपनी तरफ करने की कोशिश करना, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सबकी ज़रूरत है। जब बुरा वक्त होता है ना, तो इंसान को सबकी ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी बुरा समय क्या, अच्छा समय भी अगर होगा ना, तो इंसान को हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में हर कोई अकेला नहीं रह सकता। कहने को सब बोलते हैं कि अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन अकेला तो कोई भी नहीं रह सकता। अकेला तो कोई भी इंसान नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। तुम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मजबूत करो, अपने पक्ष में लोगों को लाने की कोशिश करो, प्यार से उन्हें थोड़ा भावुक होके समझाने की कोशिश करो, अपनों को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम परायों को नहीं समझा सकते, तुम अपनों को समझा सकते हो, भावुक कर सकते हो। चीज़ें ऐसी करो कि तुम्हारे पक्ष में हो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे हाथ चाहिए तुम्हें सहायता के लिए, कि तुम्हारा कोई सहारा बन सके। तुम्हें चाहिए चीज़ें मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा बुद्धि से काम लो। ये नहीं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं मेरे बच्चे। जो झुककर चलते हैं ना मेरे बच्चे, वही ज़िंदगी में सफल रहते हैं। तुम पेड़ों को ही देख लो ना, पेड़ जब छाया देते हैं, झुकते हैं ना, तभी तुम उसके नीचे खड़ा होना पसंद करते हो ना। ये दुनिया उसके नीचे तभी खड़ा होना पसंद करती है। क्या जो लंबे खड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे जाना कोई पसंद करता है? कोई नहीं करेगा ना, तुम भी नहीं करोगे, तो फिर। और सुनो, तुम्हें मीठे से परहेज है ना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मधुमेह है, और किस हद तक का है ये भी तुम जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर तुम चलते फिरते मीठा खा रहे हो ना, तो ये गलत है मेरे बच्चे। बातों को समझने की कोशिश करो। तुम सबसे छुपा के खा लोगे, सबसे अपनी परेशानी छुपा लोगे, लेकिन क्या मैं नहीं देख रहा? क्या मैं नहीं देख रहा तुम्हें? बताओ कि तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। ये सब बिल्कुल मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊँगा, बहुत गुस्सा हो जाऊँगा तुमसे, फिर ध्यान रखना। और सुनो, कई लोग बहुत चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब समय आ चुका है कि अब मैं उनकी चतुराई का उत्तर दे सकूं, क्योंकि बहुत चतुराई कर ली उन्होंने। उन्हें लगा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम चुप हो, तुम साधारण हो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा ना, तो उसका जवाब मैं ही दूंगा उसे। उसकी चतुराई का जो उत्तर है उसे मैं दूंगा। तुम कुछ मत करना, बस देखते जाओ कि क्या होगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।